गुरु भक्ति योग। शरणागति गुरु कृपा को खींच लाती है और गुरु कृपा से शरणागति संपूर्ण बनती है। शिष्य संसार सागर को पार कर सके, इसके लिए ब्रह्मविद्ता गुरु आत्मज्ञान देकर उसका अमूल्य हित करते हैं। यह काम गुरु के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। जिसके ऊपर सदैव गुरु की कृपा रहती है, ऐसे शिष्य को धन्यवाद है। जिसको सच्चे गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। सत्संग माने गुरु का सहवास। उस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर मुड़ नहीं सकता। कल हम सुन रहे थे, अपने शिष्य के लिए सद्गुरु का उपदेश। सद्गुरु कह रहे हैं, कि यदि तुम सावधान नहीं रहे तो साधना तोड़ने का प्रयास चारों ओर से होगा। नन्हा दिया हवा के झोंके से बुझ जाएगा। निंदाखोर निंदा करेंगे। व्यवहार चतुर कर्तव्यों का ढेर तुम्हारे आगे खड़ा कर देंगे। इन सब से बच जाओगे तो सद्गुरु की ओर से कसौटी के थपेड़ों से विचलित हो जाओगे। गुरु की फटकार सहन नहीं होगी, तब भी नापास हो जाओगे। भाई, गुरु की सभी कसौटियों से सही सलामत बाहर निकलने वाले तो बिरले ही होते हैं। शिल्पी के सभी प्रहार जो पत्थर सहता है, वही सुंदर मूर्ति रूप बनता है, वही पूजा जाता है। तुमने क्या अच्छा किया, इस ओर ध्यान न देकर तुमसे गलती कहाँ हो रही है, उसे पकड़कर दूर करने में ही गुरु तत्पर रहते हैं। भाई, यह तो अध्यात्म का मार्ग है। गली कूचे आते रहेंगे, केवल महामार्ग ही नहीं आएगा। मन साधक को कैसे धोखा देगा, कुछ कह नहीं सकते। साधक तो समझता है कि मैं शास्त्र और गुरु के उपदेश अनुसार चलता हूँ, परंतु वास्तव में कई बार तो मन ही सारा सूत्र संचालन कर रहा होता है। उपदेशों का अर्थ घटन अपने अनुकूल करके मन साधक को उल्लू बनाता है।
सद्गुरु तो समर्थ हैं, वे गली कूचे में भटकाने वाले मन को फटका लगाकर साधक को मार्ग बताते हैं। साधक में भी हिम्मत होनी आवश्यक है, चाहे कैसे भी फटके सहकर भी तत्व को जान ले। फटके सहने पड़े फिर भी गुरु का सानिध्य नहीं छोड़े। मान अपमान निंदा स्तुति की परवाह किए बिना सद्गुरु की आज्ञा अनुसार चलता रहे तो फिर मंजिल दूर नहीं है। सद्गुरु उसे उस पद पर पहुंचा देंगे जहां वे स्वयं स्थित हैं। वह पद ऐसा है कि जहां सुख दुख का स्पर्श नहीं हो सकता, जहां आनंद ही आनंद है। आगे उपदेश करते हुए गुरुदेव कह रहे हैं कि हे शिष्य, हे साधक, तो भय, शोक, चिंताओं को छोड़ आज से दृढ़ संकल्प कर कि मैं अंदर के खजाने को खोल कर रहूंगा। मैं अपने खोए हुए साम्राज्य को पाकर रहूंगा। मैं अपने मित्र से, युगों से बिछुड़े हुए उस यार से मिलकर रहूंगा। यदि तू दृढ़ निश्चय करता है तो हवाएं तेरे साथ हैं, प्रकृति तेरे साथ है, देवता तुझे सहयोग करेंगे, सद्गुरु लोग तुझे सहयोग करेंगे। तू केवल एक कदम उठा। 999 कदम वह परमात्मा उठाने को तैयार है। तू एक कदम आगे बढ़, हिम्मत कर। 999 कदम वह तेरे करीब आने को राजी है। इसलिए तू अपने संकल्प को महान बना। मैं आत्मज्ञान पाकर रहूंगा, मैं परमात्मा का साक्षात्कार करके ही रहूंगा। मेरा यह अमूल्य जीवन तुच्छ चीजों के लिए नहीं है। ईंट, चूना, लोहा, लक्कड़ बनाने या रखने के लिए नहीं है। ये तो साधारण चीजें हैं, छूटने वाली हैं। तुझे अटूट परमात्मा को पाना है। दृढ़ संकल्प कर, आर्त भाव, कातर भाव से प्रार्थना करते करते खो जा। जिसका है उसी का हो जा। दृढ़ संकल्प, लेकिन अहंकार से नहीं, सद्भाव से। सतस्वरूप ईश्वर की कृपा से तू अवश्य सफल होगा। ओम ओम। हे कृपालु, हे अंतर्यामी, हे साहस दाता, शक्ति दाता, ओम ओम। मेरा जो दिव्य स्वरूप है वह सुख स्वरूप, साक्षी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। नित्य नवीन प्रेम रस प्रदाता प्रभु के प्रति मेरा मनुष्य जीवन दिव्य सद्गुरुओं का ज्ञान पचाने के लिए है। परमात्मा को पहचाने हुए महापुरुषों की वाणी को संभालने के लिए मेरा यह जीवन है। जिन्होंने उस तत्व को संभाला है, आत्मरस को संभाला है, उनके आगे दुनिया के रस तो पाले हुए कुत्ते की नाई आते हैं। जो अपना साम्राज्य संभाल लेता है, छोटी छोटी पदवियां तो उसके चरणों तले आ जाती हैं। ओम ओम।